जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री महाभारत के खिलभाग के अंतर्गत श्री हरिवंश पुराण के श्री विष्णु पर्व का 25वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम अक्रूर जी का ब्रज में आकर भगवान श्री कृष्ण को देखना और उनके विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचना, इस अध्याय का हम श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। वैशम पायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस दिन जब सूर्यदेव अस्ताचल को जाने लगे, उनकी किरणें मंद हो गई। पश्चिम के आकाश में संध्या की लाली छा गई। चंद्रमा का श्वेत पीत मंडल उदित होने लगा। पक्षी अपने नीड़ों घोंसलों में विश्राम करने लगे। शेष यागिकों ने जब अग्नि प्रज्वलित कर दी, संपूर्ण दिशाएं सब ओर से सब कुछ अंधकार से आवृत हो गई। ब्रजवासी सोने की तैयारी करने लगे। गीदड़ियाँ बोलने लगी। मांसा की अभिलाषा रखने वाले निशाचर हर्ष में भर गए। धूप से तपे हुए इंद्रगोप नामक कीड़ों को आनंद देने वाले और वेदों के स्वाध्याय को बंद करने वाला प्रदोष काल जब आ पहुंचा, जब सूर्यदेव संध्या रोपणे गुफा में प्रविष्ट हो गए, जब गृहस्थों के लिए हवनीय घृत या दुग्ध को आग पर रखने की बेला आ पहुंचे, वनवासी बेखानश वानप्रस्थ जब मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देने लगे, जब गायें वन से लौटकर ब्रज में आ गई और उनका दुह लिया गया, जिनके बछड़े बंधे थे और जो स्वयं भी लंबी रस्सियों से आवृत थी, वे धेनुएं जब बार बार रमाने लगी, गायों को बुलाते हुए गोपगण जब सब ओर कोलाहल करने लगे, जब बांधने के लिए गायों को हाँक कर ले जाया जाने लगा, काष्ठ के भार से झुके हुए कंधों वाले गोप जब घर आकर सब ओर फैले हुए सूखे गोबर के चूर्णों को सुलगाने यह प्रज्वलित करने लगे, किंचित उदित हुए चंद्रदेव जब अपनी मंद किरणों से ही प्रकाशित हो रहे थे। दिन चले जाने पर थोड़ी सी ही रात का आगमन हुआ था। दिन की पूर्ण समाप्ति होकर रात्रि के प्रथम पहर का अभी आरंभ ही हुआ था। सूर्य का उष्ण प्रकाश अस्त होकर चंद्रमा का शीतल प्रकाश उपस्थित हुआ था। जिस समय अग्निहोत्र की सुगंध सब ओर व्याप्त हो रही थी, स्वभावतः सोम चंद्रदेव उदित हुए। जब संपूर्ण जगत में अग्निशोमात्मक संधि का समय वर्तमान था, जब पश्चिम में अग्नि के समान संध्या काल का अरुण प्रकाश फैला था तथा पूर्व में ही लाल कमल के समान कांति वाले चंद्रमा की कुमकुम जैसी प्रभा फैली हुई थी, और उन दोनों दिशाओं के अरुण प्रकाश से जब प्रकाश उभय पार्श्व से दग्ध हुए पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था और उसमें कुछ कुछ तारे प्रकट हो गए थे। ऐसे समय में घर लौटने की इच्छा वाले पथिकों को बंधुओं से समागम होने की सूचना सी देने वाले पक्षियों के साथ साथ दानपति अक्रूर अपने रथ के द्वारा शीघ्र ही ब्रज में आ पहुँचे। ब्रज में प्रवेश करते ही अक्रूर वहाँ के लोगों से बारंबार श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम की जय हो, बलराम तथा नंदगोप का निवास स्थान पूछने लगे। तत्पश्चात देवोपम कांति से युक्त महाबली अक्रूर उस रथ से उतरकर निवास के लिए नंदगोप के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर पूर्ण हर्ष छा रहा था, नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। नंद के द्वार पर पदार्पण करते ही उन्होंने देखा, गायों के दोहने के स्थान में श्री कृष्ण बहुत से बछड़ों के बीच में खड़े हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं थे मानो बछड़ों सहित वृषभ खड़ा हो। उन्हें देखते ही धर्मक अक्रूर हर्ष भरी गदगद वाणी द्वारा बोले, तात केशव यहाँ आ जाओ। किसी वर्ष पहले जिन्हें शैशवावस्था में बचपन में उत्तान सोते देखा सुना था, उन्हीं श्री कृष्ण को पुनः अनुपम शोभा से संपन्न अव्यक्त यौवन अवस्था में देखकर अक्रूर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये ही वे सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी कमल नयन श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, जिनकी अंग कांति जल से भरे हुए जलधर की भांति श्याम है और शरीर की ऊंचाई श्रेष्ठ पर्वत के समान प्रतीत होती है। इनका श्रीवत्स विभूषित वक्षस्थल युद्ध में अजय है और भुजाओं शत्रुओं का संहार करने में कुशल है। इन भुजाओं तथा वक्षस्थल से इनके श्री विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये ही वे मूर्तिमान रहस्यात्मा उपनिषदों में प्रतिपादित पुरुषोत्तम है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस संसार की अग्र पूजा पाने के
प्रथम अधिकारी हैं। वे भगवान विष्णु ही यहाँ गोप वेश धारण करके प्रकट हुए हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इनकी रोमावली ऊपर की ओर उठी और परम पवित्र अर्थात यह प्रेमी भक्तों को देखते ही रोमांचित हो उठते हैं। जिस पर किरीट धारण करने का चिन्ह है तथा जहाँ छत्राकार कांति प्रकाशित हो रही है, उस मस्तक से और उत्तम कुंडल पहनने योग दोनों कानों से ये विभूषित हो रहे हैं। हार पहनने योग ऊंची और चौड़ी छाती से तथा गोलाकार दोनों विशाल भुजाओं से इनकी बड़ी शोभा हो रही है। इनका श्री विग्रह से यौवन और भोग अवस्था की संधि में पहुंचा हुआ है, जहाँ कामदेव को आश्रय मिलता है। विग्रह सहस्रोश स्त्रियों द्वारा परिचर्या प्राप्त करने योग्य हैं। ऐसे दिव्य शरीर पर दो पीत वस्त्र धारण किए ये वे ही सनातन विष्णु यहाँ विराजमान हैं, जो पृथ्वी के आश्रयभूत तथा तीनों लोकों को आक्रांत करने में समर्थ हैं। ऐसे संसार से लोग चरणों से ये शत्रु दमन श्री कृष्ण भूमि पर खड़े हैं। इनका एक हाथ जिसका अग्रभाग बहुत ही सुंदर है, चक्र से चिन्हित सा दिखाई देता है। दूसरा उठा हुआ हाथ गदा से संयुक्त तो होना चाहता है। यही परम ब्रह्म परमात्मा के प्रथम पद तुरीय ब्रह है, जो यहाँ जगत के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। देवताओं की रक्षा का भार वहन करने वाले वे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आज भूतल पर अवतीर्ण होकर शोभा पाते हैं। इन्हीं के विषय में भविष्य की बात बताने में कुशल मनुष्यों ने कहा है कि गोपाल श्री कृष्ण भविष्य में क्षीण हुए यादव वंश का विस्तार करेंगे। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह महासागर को पूर्ण करते रहते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों और हजारों यदुवंशी इनके प्रभाव से अपने वंश की वृद्धि करेंगे। यह सारा संसार जो सनातन काल से चला आ रहा है, इनके शासन में स्थित होगा। उस समय इसको कष्ट देने वाले शत्रु और सामंत नष्ट हो जाएंगे और विश्व सतयुग की भांति सुख शांति एवं समृद्धि से संपन्न हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे कि यह सारा जगत जो सनातन काल से चला आ रहा है, इनके शासन में स्थित होगा। उस समय इसको कष्ट देने वाले शत्रु और सामंत नष्ट हो जाएंगे और यह विश्व सतयुग की भांति सुख शांति एवं समृद्धि से संपन्न हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। ऐसा ही हो, ये इस वसुधा पर रहकर जगत को अपने वश में स्थापित करके समस्त राजाओं के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, परंतु स्वयं राजा नहीं बनेंगे। निश्चय ही पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने अपने 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को जीतकर स्वर्ग में पुरंदर इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था, उसी प्रकार पहले की 3 पगों द्वारा जीती हुई इस वसुधा को फिर जीतकर यह उग्रसेन को राजा के आसन पर, उग्रसेन यानी कंस के पिताजी को बिठाएंगे, इसमें संशय नहीं है। यह फैले हुए बैर का अंत करने वाले हैं। प्रश्नोपनिषद में बहुत से 6 प्रश्नों द्वारा इन्हीं के तत्व का प्रतिपादन सुना गया है। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा ये प्राण पुरुष कहे जाते हैं। यह भगवान के सब समझ जगत के लिए स्मरणीय होंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि में मानवता को नया जीवन देने का विचार उठ खड़ा हुआ है। आज मैं इनके निवास स्थान का विधि पूर्वक पूजन करूँगा, फिर मन ही मन इनके विष्णु रूप की भावना करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसकी अर्चना करूँगा। इनमें जो अपने बंधु बांधवों को पहचानने की शक्ति है और जो इनका मनुष्यों में अवतार हुआ है, यह सब मेरे लिए आदरणीय है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की ये। मैं तो इन्हें अमानव अलौकिक परमात्मा समझता ही हूँ। दूसरे दिव्य नेत्रधारी महापुरुष भी इन्हें ऐसा ही मानते हैं। अतः मैं इन आत्मवेत्ता श्री कृष्ण के साथ रात में भली भांति सलाह करके यदि ब्रजवासियों सहित ये मेरी बात मान लेंगे तो इनके साथ ही कल मथुरा की यात्रा करूँगा। इस प्रकार युक्ति युक्त कारण का विचार करते हुए अक्रूर ने श्री कृष्ण को बारंबार देखा और उनके साथ नंदगोप की बैठक में प्रवेश किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में अक्रूर का आगमन विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संतान गोपाल मंत्र। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण हैं। हे श्री कृष्ण, जिनकी संतान नहीं है उन्हें संतान दें, जिनकी गोद भरी है उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, सभी के मनोरथ पूर्ण हो। जो श्री हरिवंश पुराण पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो, अभिलाषाएं पूर्ण हो। हम सभी संतान गोपाल मंत्र का पाठ करेंगे। मंत्र को पढ़ेंगे, आप भी दोहराइए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। आप फिर से दोहरा लीजिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। हे श्री कृष्ण, हम सब आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करिए, हमारी अभिलाषाएं पूर्ण करिए। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। इस प्रकार से यह 25वां अध्याय पूर्ण हुआ।